क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है, वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटता है, वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल FG गुरु पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखना कि गलत बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किस व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है, वह जन्म पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, यह सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना हो कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है, वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है, जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित हो सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम महाराज धर्मदत्त था। हालांकि उसका नाम धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके कर्म इसके विपरीत थे। राजा धर्मदत्त एक अहंकारी, लोभी और क्रूर शासक था। उसने अपनी प्रजा को सताने और शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गरीबों से कर वसूलता था। जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय
उनका धन छीन लेता था और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें कठोर दंड देता था। राजा ने कभी दान पुण्य नहीं किया और ना ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। वह स्वयं को सर्वोच्च मानता था और भगवान के अस्तित्व को नकार था। अपने दरबार में उसने नाच गाने और विलासिता में लिप्त होकर अपना जीवन बिताया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में आया। वह भूखा थका हुआ और कमजोर था। उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मैं दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे भोजन दें। भगवान ने आपको राजा बनाया है ताकि आप प्रजा की सेवा कर सके, यही आपका धर्म है। राजा ने ब्राह्मण की बातों को हंसी में उड़ा दिया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, हे राजन, यह जीवन अस्थायी है। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, याद रखें। मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। राजा ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ब्राह्मण की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। कुछ समय बाद राजा धर्मदत्त बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने महल में भी असहाय हो गया। एक रात उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुंचे। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जानी या इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर कम मृत्यु तक की सार जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म का फल है दोस्तों। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म पहले से लिखा हो, पर हम अपनी कर्म से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल FG गुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।